आज हम बात करेंगे 84 लाख योनियों की। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जीव की 84 लाख योनियां मानी गई हैं। इन 84 लाख योनियों में से पत्थर से लेकर पर्वत तक, पर्वत से लेकर चट्टान तक, चट्टान से लेकर पेड़ पौधे तक, पेड़ पौधे से लेकर वनस्पति तक, वनस्पति से लेकर हर जीव जंतु, उसके बाद मनुष्य जाति का जन्म लेता है। और मनुष्य जाति में भी कई युग आते हैं, जिसमें गरीब, अमीर, फिर अमीर के बाद फिर गरीब, गरीब के बाद फिर संत, संत के बाद फिर कुछ और। तो इन 84 लाख योनियों का मुख्य उद्देश्य यह है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। और लेकिन इस मध्य में भी 84 लाख योनियों से पहले भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अगर वह कर्म से ढंग से करे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाए या कर्मों की गति को सही कर ले। इसीलिए उसके हाथों की रेखा व कुंडली में इस प्रकार का सारा ज्ञान विज्ञान में पूर्व जन्म के कर्म शामिल होते हैं, जिसके आधार पर कोई भी गरीब, अमीर या किसी अन्य जगह जन्म लेता है। और जब अन्य जगह जन्म लेता है तो उसके कर्म के आधार पर इस जन्म के कर्म विशेषतः समाहित होते हैं। इस जन्म में कैसे कर्म करेगा समाहित होते हैं। लेकिन अगर वह कर्म की गति बदलेगा, कर्म की गति को थोड़ा सा, जैसे पानी की धारा को मोड़ दिया जाता है, लेकिन पर्पज उसका एक ही होता है, सिंचाई करना। लेकिन वैसी कर्म की गति को अगर मोड़ देगा तो उसमें जो विशेष कलाकार है, ज्योतिषाचार्य या जो जिसको कुंडली अच्छे से देखनी आती है, वो